हाय एवरीवन। आप सबको पता है कि गोल्ड प्राइसेस इस वक्त हिस्टोरिकली अपनी हाई पर हैं, यानी इस वक्त गोल्ड प्राइसेस सबसे ज़्यादा टॉप पर हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि सारी दुनिया में जो रिज़र्व करेंसी थी वो डॉलर थी। यानी कि अगर जैसे पाकिस्तान ने आईएमएफ से लोन लेना है तो वो डॉलर में लेगा, और अगर बाहर से कोई चीज़ें खरीदनी है और बाहर पैसे देने हैं तो वो डॉलर में देने हैं, जो हमारे पास अक्सर शॉर्ट हो जाते हैं। सो अब इशू ये है कि जैसे-जैसे यूएस जो है कमज़ोर होता जा रहा है, और डिफरेंट मुल्कों ने, मसलन चाइना ने यूएस ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो ख़रीदे में, और वो ख़रीदता जा रहा है। अगर वो जाके मार्केट में बेच देता है तो फिर उसका कोई ख़रीदार कोई नहीं होगा। यानी चाइना जो है वो सेल करता है अपने टी बिल्स, लेकिन सिंस देयर इज़ नो बायर, हालात ख़राब हैं यूएस के, तो वो फिर यूएस करेंसी कोलैप्स कर देगी। इस वजह से सारी दुनिया की जो स्टेट बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो गोल्ड जमा कर रहे हैं कि गोल्ड फ्रॉम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर इट होल्ड्स वैल्यू। तो अब ज़ाहिर है गोल्ड की प्राइसेस कई लोगों की आउट ऑफ रीच हैं, तो अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि मैं भी पर्सनली यही यूज़ करता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा गोल्ड को ज़रूर देता हूँ। क्योंकि गोल्ड जिस तरह ऊपर जा रहा है, मसलन इस साल फ्रॉम जुलाई टू टिल डेट 46% तकरीबन प्राइसेस के रिटर्न गोल्ड पे मिल चुके हैं। मैं इस वक्त गोल्ड फंड की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं रखना चाहते और आपके पास कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, तो आपके पास बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि मीज़ान वाले एक गोल्ड फंड देते हैं। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मर्केंटाइल एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये ज़रा लोग कम जानते हैं, वहाँ पे जाके डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर क्योंकि मोस्टली लोग म्यूचुअल फंड में कंफर्टेबल होते हैं, वो मर्केंटाइल एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको आज रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन, 5% एटलीस्ट, गोल्ड में ज़रूर डालें। सो मीज़ान गोल्ड फंड को अगर हम क्विकली देख लें तो ये कमोडिटी फंड है। ज़ाहिर है ओपन एंड फंड है। 6 बिलियन का इस वक्त ये फंड है, 6 बिलियन का, जो कि अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है। अच्छा, अगर आप मीज़ान गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि फ्रंट एंड लोड ये होता है कि अगर आप फ़र्ज़ करें 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करें एज़ एन एग्ज़ाम्पल, तो आपका 2% फ्रंट एंड फ़ीस हो जाएगी, और तो आपके 98 रुपीज़ रह जाएँगे। कोशिश करें कि अगर आप इसको नेगोशिएट करें, जो आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होगा, उससे नेगोशिएट करा के उससे 0.5 1% पे लेके आएँ, 2% बहुत ज़्यादा फ़ीस है। तो आपको मैं फंड मैनेजर रिपोर्ट गोल्ड फंड की दिखा भी देता हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। अब ये मीज़ान गोल्ड फंड है, अगर हम इसके रिटर्न्स पर आएँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त, इस साल 1 मंथ रिटर्न इज़ नेगेटिव। गोल्ड प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। 3 मंथ्स अगर आपने इसको इन्वेस्ट किया होता तो 16.37%, यानी 100,000 पे 16,000 आपको मिल जाते हैं। और अगर आपने 6 मंथ्स पे इन्वेस्ट किया होता तो 100,000 पे 24.5%, जो कि अच्छा खासा रिटर्न है। और फिस्कल ईयर टू डेट, यानी 1 जुलाई को अगर आपने पैसे रखे होते हैं तो आपको 1 लाख पे 46,000, या फिर आप कहें 1 करोड़ पे 46 लाख, ये बहुत ह्यूज रिटर्न है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का, जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, उसका कुछ परसेंटेज गोल्ड में ज़रूर रखें। उसका आपको यकीनन फ़ायदा होगा, उससे जो ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो रिफ़ाइन होना शुरू हो जाएगी। और या तो आप फिज़िकल गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे तो आप अपनी मिनिमम 5,000 या 10,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मीज़ान गोल्ड फंड में, या फिर आप मर्केंटाइल एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान पे अकाउंट खुलवा के वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये दिस इज़ प्रीटी ईज़ी। फ्रंट एंड लोड का आपको ख़्याल रखना है कि आप उसको कोशिश करें कि 2% से नीचे लेके आएँ। Thank you so much.